हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर देखेंगे। बहुत ही इजी तरीके से पूरा वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसफार्मर का। तो सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में है, ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर एक स्टेशनरी डिवाइस है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पे देखिए म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है एक कॉइल से दूसरे कॉइल के बीच में। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इट स्टेप्स अप और स्टेप्स डाउन द लेवल ऑफ वोल्टेज एंड करंट। मेनली वोल्टेज को अप या डाउन, यानी कि वोल्टेज को स्टेप अप या वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन साथ ही साथ करंट भी इसमें कम या ज़्यादा होती है ना, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। इसको एसी सप्लाई दिया हुआ है, मतलब एसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है। और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसको लोड से कनेक्ट किया है। जो भी लोड है हमारा आउटपुट, जो भी लोड है, जैसे फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, या हमारे घर का जहाँ से सप्लाई आ रही है, तो ये हमारा लोड हो गया यानी कि आउटपुट। और ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये ट्रांसफार्मर की कोर है। ये आयरन कोर होती है, स्पेशल मटेरियल की बनी होती है, CRGO, जिसको बोलते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। और इसको पतली पतली स्ट्रिप्स में काट के, जैसे पतली पतली स्ट्रिप्स होती है लेमिनेटेड, और वापस इनको यहाँ पे क्लैंप कर दिया जाता है, यानी कि इनको जोड़ दिया जाता है। एक यूनिफॉर्म मटेरियल की नहीं बनी थी, देखिए लाइंस बनी हुई है। इसका मतलब ये पतली पतली स्ट्रिप्स को जोड़कर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे एडी करंट लॉस यहाँ पर कम हो, इसलिए लेमिनेटेड कोर यहाँ पर इसको हम बोलते हैं। और जो पर्टिकुलर मटेरियल है वो हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हमने यहाँ पे CRGO मटेरियल यूज़ किया है। ओके, तो वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं, बहुत ही ईजी है। हमने क्या किया, एसी सप्लाई से कनेक्ट किया प्राइमरी वाइंडिंग को। देखिए तो यहाँ पे करंट फ्लो हुई, प्राइमरी करंट फ्लो हुई I1, जो कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट है। और देखिए यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है प्राइमरी की, और सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो देखिए यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो यहाँ पे एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या वेरिंग फ्लक्स आपका लिंक होगा प्राइमरी से, और यही फ्लक्स कोर के थ्रू कोर में सेटअप होगा। ये आयरन कोर है, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक मटेरियल की बनी, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, ये मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है। और यहाँ पे यही फ्लक्स इस सेकेंडरी कॉइल में भी लिंक हो रहा है, वेरिंग जो फ्लक्स है वो भी लिंक हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा E1, और यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा E2। और इस सर्किट के लिए E2 सोर्स जैसा काम करेगा, और ये करंट फ्लो करेगा I2 लोड की ओर, बाहर की ओर। ठीक है, तो ये हमने AC सप्लाई दिया, यहाँ से करंट फ्लो हुई I1, और ये नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ की N1। यहाँ पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रही है इस कॉइल से, तो यहाँ पे इंड्यूस EMF हुआ E1। यही फ्लक्स यहाँ लिंक हो रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग पे, तो यहाँ पे इंड्यूस EMF हुआ E2, और इसके कारण यहाँ करंट फ्लो हो गई I2 दूसरी, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन बोला है ट्रांसफार्मर को, जिसको वर्किंग प्रिंसिपल। अब देखिए फॉर्मूले की हेल्प से देखते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूले। E इज इक्वल्स टू होता है N d∅dt, वेयर N इज नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे यहाँ पे देखिए N1 हो गया, है ना। और d∅dt मतलब ये जो फाई है फ्लक्स है, तो जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो फ्लक्स चेंज पर, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स पे। इसी से हमारा काम हो जाएगा। तो अगर हमारी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, देखिए यहाँ N1 हमारी ज़्यादा है, तो E1 हमारा ज़्यादा होगा। और सेकेंडरी सर्किट में देखें तो नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो E2 हमारा कम होगा, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये वोल्टेज के लेवल को कम कर रहा है। अगर उल्टा कर देते, सोर्स यहाँ लगा देते और लोड यहाँ कनेक्ट कर देते, तो स्टेप अप जैसा काम करता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, E इज इक्वल्स टू N d∅dt। N यानी नंबर ऑफ टर्न्स, और d∅dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब देखिए E1/E2 इसी से निकालते हैं हम। तो इन दोनों को देखिए, यहाँ पे E1 अगर N1 रखेंगे तो E1 हो जाएगा, और N2 रखेंगे तो E2 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो E1/E2 क्या आ जाएगा, N1/N2। और E1 जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू V1 है, और E2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू V2 है, तो ये आपका V1/V2 भी हो गया। इसको हम टर्न्स रेशो कहते हैं, मतलब देखिए प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न अपॉन सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न, तो ये टर्न रेशो हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा है ये पावर के लिए, देखिए अपरेंट पावर क्या होती है, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज के लेवल को तो कम करेगा, लेकिन पावर सेम होगी, मतलब प्राइमरी सर्किट की पावर और सेकेंडरी सर्किट की पावर सेम ही होगी। तो प्राइमरी सर्किट की पावर किससे कहेंगे हम, V1/I1
प्राइमरी का वोल्टेज, प्राइमरी की करंट, और सेकेंडरी सर्किट की पावर V2 I2, सेकेंडरी का वोल्टेज, सेकेंडरी की करंट। इसी से फॉर्मूला आ जाएगा V2 बाय V1 जो कि होता है I1 बाय I2। तो उल्टा हो गया देखिए। तो यहाँ जो V2 बाय V1 है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, इसको K से बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये पता लग रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमारा वोल्टेज तो कम हो रहा है लेकिन करंट हमारी बढ़ रही है, मतलब I2 इज मोर देन I1। देखिए V2 इज लेस देन V1 बट I2 इज मोर देन I1। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज लेवल कम होगा लेकिन करंट बढ़ जाएगी, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज लेवल बढ़ेगा लेकिन करंट कम हो जाएगी। ये बेसिक प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।